गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले टॉपिक में आप लोगों का रे डायग्राम कंप्लीट हो गया था, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले मिरर फार्मूला देखेंगे और मिरर फार्मूला देखने के बाद हम लोग साइन कन्वेंशन में पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसका मिरर फार्मूला। व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या होता है भाई? तो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। अब बताओ 1/v क्या होता है? v क्या होता है? एक्चुअली v होता क्या है? तो वेयर v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, u क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f जो होता है वो होता है आपका फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ बताया गया है कि फोकल लेंथ क्या होता है। ये सारे डिस्टेंस, दिस ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये सारे डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करना होता है? पोल से मेजर करना होता है। दिस ऑल डिस्टेंस आर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ होने वाले हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पे होने वाले। ओके, दिस इज द मिरर फार्मूला। ये आपका क्या है? मिरर फार्मूला है, और इसको सिर्फ याद रखना है। कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसका? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग मिरर फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला लिख लिया आप लोगों ने। अब शुरू करें। साइन कन्वेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 1/v + 1/u = 1/f। सिर्फ याद रखना आपको। इसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लेंगे तब इसका यूज़ करेंगे। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज कितनी दूरी पे बन रहा है। जैसे आप खड़े हो प्लेन मिरर के सामने, तो आपका इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनता है, तो जितने डिस्टेंस पे बनेगा, कहाँ से? मिरर से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, तो वो आपका हो जाएगा v। u क्या होगा? आप कितनी दूरी पे खड़े हो, किससे? मिरर से कितनी दूरी पे खड़े हो, u हो जाएगा। और f क्या हो जाएगा? मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा। और ये सारे डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग? पोल से लेते हैं। पोल का मतलब मिरर से हम लोग मेजर करेंगे। सारे डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग? मिरर से मेजर करेंगे। लिख लिए इसको, इरेज कर दें। ओके, अब शुरू करें साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिरर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में साइन कन्वेंशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना उसके आप कुछ कर ही नहीं सकते। न्यूमेरिकल्स आप उसके बिना सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नहीं पूछता, इनडायरेक्टली पूछा जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना। साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई? तो साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज़ को अगर लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं या इमेज डिस्टेंस लेते हैं या फोकल लेंथ लेते हैं, तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। दैट गिवन बाय साइन कन्वेंशन। वो किसके द्वारा दिया जाता है? साइन कन्वेंशन के द्वारा दिया जाता है। इट इज सिमिलर टू द कोऑर्डिनेट। ये किसके जैसा सिमिलर होता है? एकदम बिल्कुल कोऑर्डिनेट की तरह सिमिलर होता है। साइन कन्वेंशन सिमिलर टू कोऑर्डिनेट ऑफ मैथमेटिक्स। साइन कन्वेंशन होता है मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट की तरह बिल्कुल सेम होता है। तो हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक ये ड्रॉ करते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, ऑरिजिन, वाई एक्सिस, और इधर हो जाएगा क्या आपका एक्स डैश, इधर हो जाएगा आपका वाई डैश। सही है, इस तरह का हो गया एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। अब इस तरफ जो भी होगा डिस्टेंस, इस तरफ का जो भी होगा एक्स पे, आपने देखा होगा इस तरफ का जितना भी होता है सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस तरफ का जितना भी होता है सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऊपर जितना भी होता है सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस साइड या फिर इस साइड, दोनों साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस साइड जितना भी होगा, ऊपर इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, कहीं भी उससे मतलब नहीं है, सबके सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। किधर होता है? नेगेटिव होता है ना, ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव होता है। नीचे जितना भी नीचे जाओगे सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज़ करेंगे किसके अंदर? साइन कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग बिल्कुल इसी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो, जो ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, और नीचे जो होगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायग्राम, मिरर बना करके हम लोग चेक करते हैं। मिरर के हेल्प से हम लोग देखते हैं कैसे होगा और कौन क्या होता है, किस तरह की चीज़ें हम लोग नेगेटिव लेंगे, कौन सा चीज़ पॉजिटिव लेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे ये मिरर है। अभी मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूँ। कौन सा मिरर ले रहा हूँ? प्लेन मिरर ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कौन सा एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे, और मिरर जो है कौन सा एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे।
ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, पी ए जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में पी ए इज ऑन एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। पी ए जो है वो कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, बात समझ में आया। और ये जो है वाई एक्सिस है जिस पे मिरर रखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस तरफ का जो होता है डिस्टेंस वो सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस तरफ के जितने भी डिस्टेंस होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के रूल के हिसाब से भी क्या होगा, सारा का सारा इधर नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना क्या है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, जिस तरफ क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा हुआ, मान लो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सही है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ ही रखा हुआ हो उस तरफ का जितना भी लेंथ होगा दिस ऑल विल बी नेगेटिव, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्ट के साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे इस तरफ के सारे ऑब्जेक्ट, जिस तरफ का पूरा डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ध्यान देना प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर और नीचे नहीं, इस तरफ का जितने भी डिस्टेंस होंगे ऑल डिस्टेंस आर नेगेटिव। सारे के सारे डिस्टेंस क्या होता है फिजिक्स के रूल के हिसाब से कि जितने भी ऑब्जेक्ट के तरफ डिस्टेंस होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस होंगे दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट all distance, all the length taken नेगेटिव। सारे के सारे लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट की तरफ जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट में ध्यान देना है कि अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है, ऑब्जेक्ट इस तरफ हो गया तो इस तरफ वाला सारा क्या हो जाएगा, जितना भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जितना भी होगा क्या होगा, सब के सब पॉजिटिव होगा। इस तरफ वाला सब नेगेटिव, उस तरफ वाला सब पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, अप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। यानी कि ऊपर जब भी हम जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो क्या लेना होगा हम लोग को, पॉजिटिव लेना होगा। क्या लेना होगा, पॉजिटिव। अप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग डाउन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, डाउन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम नीचे जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या लेंगे, हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दीज आर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट इसको नोट कीजिए, इरेज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम रियल में लिख देंगे कि होता क्या, जिसको तुमको आपको मेमोराइज करना है, याद कर लेना है कि कौन सा चीज़ क्या होगा, ठीक है। सारा कुछ हम कॉलम बना करके आपको लिख देंगे ताकि याद करने में आसानी हो। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको आप ध्यान देंगे। इरेज करें इसको, ओके इरेज करते हैं, ओके शुरू करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको जिसको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। तो यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू होता है, इज ऑलवेज नेगेटिव। पहला पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि u जो होगा, ठीक है, u जो होगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u जो होगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको हमेशा नेगेटिव लेना है। दूसरा में क्या लिखेंगे भाई हम, ठीक है, दूसरा में क्या लिखेंगे, u तो हमेशा नेगेटिव होगा। v मतलब इमेज डिस्टेंस, ऐसे लिख देते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी कि v, इमेज डिस्टेंस यानी कि v। ध्यान क्या देना है, इज नेगेटिव इफ इमेज इज रियल, ठीक है। ये क्या होगा, v क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर इमेज क्या है, रियल है। क्योंकि रियल इमेज जब बनेगा तो रियल इमेज विल फॉर्म लाइक दिस, इस तरफ रियल इमेज फॉर्म करेगा। जब इस तरफ रियल इमेज फॉर्म करेगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे, रियल इमेज इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव if image is virtual, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा अगर इमेज क्या है, वर्चुअल है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो v का वैल्यू हम कब पॉजिटिव लेंगे, जब पॉजिटिव कब लेंगे, जब इमेज तुम्हारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मेमोराइज कर लेना है,
ठीक है, क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो हमेशा कहाँ बनेगा, इस तरफ, अपीयर टू मीट, कहाँ बनता है, अपीयर टू मीट, पीछे हमेशा। वर्चुअल इमेज ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इसी कारण से क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, तो एफ फोकस का लिखते हैं, एफ यानी कि फोकल लेंथ, ऐसे लिख दो, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। जो हम फोकल लेंथ लेंगे कनकेव मिरर का, वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ जो लेंगे कनकेव मिरर का लेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर ऐसा कुछ होगा, देखिए कनकेव मिरर कुछ ऐसा होने वाला है, कनकेव मिरर कुछ ऐसा होगा। जब कनकेव मिरर आपका कुछ ऐसा होगा तो इसका ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, देखो इस तरह का होगा कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर कुछ ऐसा होने वाला है। तो इसका क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे और इसका फोकस भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, इसी कारण से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्योंकि मिरर अगर कन्वेक्स होगा तो इस तरह का होगा, दिख रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे कन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा, इस तरह का होगा, इसका पेंट इधर से होगा, ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखेंगे, लेकिन इमेज कहाँ फॉर्म करेगा कन्वेक्स में, इमेज पीछे फॉर्म करेगा। इमेज पीछे फॉर्म करेगा, कन्वेक्स में तो हमेशा देखते होंगे वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, इसमें फोकस भी कहाँ होता है, पीछे होता है, इसको वर्चुअल फोकस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा फोकस करता है, कन्वेक्स का, वर्चुअल फोकस करते हैं, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान देना है कि कन्वेक्स का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 4 एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन मतलब कि m, इसको m से लिखा जाता है। मैग्निफिकेशन m जो है इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन m जो होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इफ इमेज इज रियल। तो रियल में क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो उसका आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है, तो आप इसको ध्यान देंगे। तो मैग्निफिकेशन m इज नेगेटिव इफ इमेज इज रियल एंड पॉजिटिव इफ इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज आपका वर्चुअल है तो उस कंडीशन में, अगर इमेज आपका क्या है, वर्चुअल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब इमेज आपका रियल है, या फिर रियल दिया हुआ है, कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमेज इज रियल, देन यू विल यूज मैग्निफिकेशन m नेगेटिव। m आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, सारा पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। इसको मेमोराइज कर लेंगे। मेन चीज़ वो था जो मैंने पीछे बताया, लेकिन ये चीज़ों को आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन एक नया टर्म आपको मिला है ना, मैग्निफिकेशन क्या मिला, एक नया टर्म बना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन मैग्निफिकेशन। तो हम लोग मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने वाले हैं कि मैग्निफिकेशन होता है क्या। मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या है, कंपेरिजन है। कंपेरिजन, हम कंपेयर करते हैं कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। कितना टाइम्स बड़ा है, कितना टाइम्स छोटा इमेज बना, उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैग्निफिकेशन में इरेज करें, इसको लिख लिए, ओके, इरेज करते हैं, चलिए, ओके। तो हेडिंग बना ले, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं स्मॉल m, ठीक है। मैग्निफिकेशन का 2 डेफिनेशन हम लिखेंगे और दोनों डेफिनेशन पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे, ठीक है। आपको मिरर फार्मूला, ठीक है, या फिर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला का डेरिवेशन है वो क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे क्लास में पढ़ना है, +2 में पढ़ना है। वहाँ पे हमेशा पूछता है 3 मार्क्स में, जो मिरर फार्मूला है या लेंस फार्मूला है वो 3 मार्क्स में हमेशा पूछता है। यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम लोग डेरिवेशन उसका नहीं देख रहे हैं, सिर्फ फार्मूला हम लोग याद कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। It is the ratio of image distance to the object distance। ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। या फिर दूसरा डेफिनेशन इसका क्या होता है भाई, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या होता है, नेगेटिव रेशियो ऑफ द इमेज, क्या लिख दिया भाई, इमेज डिस्टेंस, नहीं, हाइट लिखना होगा, है ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हाइट टू द
इमेज, रेशियो ऑफ द इमेज हाइट, यहाँ पे हाइट लिख देंगे, हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, यहाँ पे हाइट हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव जो होगा तो डिस्टेंस का होगा, ठीक है। तो नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, HI/HO, ठीक है। HI क्या होता है, तो HI हम यहाँ लिखते हैं, HI क्या होगा, HI इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, I का मतलब इमेज, और HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है। HI लिख दिए तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, I का मतलब इमेज, O का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो आसानी से इसको समझ जाते हैं। क्योंकि बुक में 1 और 2 भी लिखता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, 1 किसका लें 2 किसका लें, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, HI/HO कर दिया। हमेशा ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नीचे होगा, या फिर दूसरा डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, -B/U, यानी कि M इज इक्वल टू 2 फार्मूले हो गए। ये पूरा फार्मूला आपको ध्यान में देना है, रखना है कि M इज इक्वल टू HI/HO या फिर -B/U, जो फार्मूला जहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाए, जहाँ पे जो जरूरत पड़ जाए उस फार्मूले का वहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको याद है तो इसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बाद हम टॉपिक को एंड कर रहे हैं और उसके बाद हम नॉमरिकल्स देखेंगे। एक नॉमरिकल हम इसमें देखते हैं क्या होगा, नॉमरिकल्स एक लिखते हैं, नॉमरिकल्स जल्दी से इसको लिखिए, उसको इरेज करेंगे, इरेज कर दें, ओके। योर क्वेश्चन इज रिटन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, अवे फ्रॉम कर देते हैं ना, अवे फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से कितने दूर पे ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर के दूरी पे ऑब्जेक्ट है। फाइंड इमेज, पोजीशन, नेचर एंड इट्स हाइट, इमेज, पोजीशन, नेचर एंड हाइट, खाली इसे लिख देते हैं। इमेज फाइंड करना है, क्या पोजीशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना और उसका हाइट फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करें, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आपका काम है बताइए, F विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, F नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। अब देखो बताओ कि मिरर कैसा है, कनकेव। सर पीछे जाइए, फ्लैशबैक में जाइए और देखिए, ध्यान दीजिए कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ था वो नेगेटिव होता है एंड U इज गिवन 30 सेंटीमीटर। अब पीछे जाके देखिए कि U का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है भाई, तो V आपको फाइंड करना है, इसका नेचर भी फाइंड करना और HI भी आपको फाइंड करना है। नेचर फाइंड करना है, कैसा नेचर हो, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, वो फाइंड करना है, और HI फाइंड करना है। अब हम शुरू करते हैं बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला, तो 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज़ करेंगे हम। तो 1/v का वैल्यू कितना नहीं दिया हुआ, फाइंड करना आपको, तो 1/v प्लस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f की जगह पे -20 हो जाएगा। अब इसको करेंगे आगे कैलकुलेट, तो देखिए क्या आने वाला है अभी, 1/v प्लस इंटू माइनस माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/-, ये उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो माइनस ऊपर चला गया 20 और प्लस 1/30। देखिए यहाँ पे -30 तो उस तरफ जाएगा +30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1/v इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 30 का एलसीएम कितना होगा 60 अगर इसका एलसीएम होगा तो क्या आएगा -3 और इसका करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/60। अब जब v का वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा v इज इक्वल टू 60, -60 आ गया, v का वैल्यू नेगेटिव आ गया। अब पीछे साइन कन्वेंशन में जा करके ध्यान दीजिए कि v का वैल्यू नेगेटिव कौन से केस में होता है, v का वैल्यू नेगेटिव कौन से केस में होता है, तो v इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल, लिखेंगे v इज नेगेटिव सो इमेज इज, v इज नेगेटिव सो इमेज इज रियल,
ठीक है, इसका काम भी खत्म हो गया कि इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। नेचर लिखना था तो रियल हो गया। अब आपको फाइंड करना है क्या, एच आई फाइंड करना है। तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू, एक हम फार्मूला लिखे थे मैग्नीफिकेशन का, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू क्या फाइंड करना था, एम। एम इज इक्वल टू क्या था, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एम का फार्मूला तो ये था। अब देखो एच आई आपको फाइंड करना है, तो एच आई रिमेन एच आई। एच ओ का वैल्यू कितना दिया, देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस वी कितना है, देखो माइनस वी इज गिवन, माइनस वी भी जस्ट फाइंड किया ना, माइनस 60, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा और माइनस 60 यहाँ हो गया। और यू का वैल्यू कितना है, तो यू का वैल्यू कितना, माइनस 30, तो इट रिमेन माइनस 30। तो एच आई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 बाई माइनस 30। तो एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कट करो तो 2 हो जाएगा। एच आई इज इक्वल टू, ये माइनस है ना तो माइनस ऊपर चला जाएगा माइनस, यानी कि 2 इंटू 3। एच आई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 6। अब देखो एच आई का वैल्यू माइनस आ गया, मतलब नीचे बनेगा डाउनवर्ड, तो कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, नीचे बन रहा है मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। इसीलिए कहा गया है कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इन्वर्टेड हमेशा नेचर एक साथ चलता है। तो ये हो गया एक नॉमरिकल, और इसके बहुत सारे नॉमरिकल्स एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉमरिकल्स होते हैं। तो आप उसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, और एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नॉमरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉमरिकल्स के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।